अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। क्लास 9 का चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर 5 नेटवर्क्स का। उसके साथ हम यूजेस ऑफ नेटवर्क को कवर करेंगे और डाटा ट्रांसमिशन मोड्स को कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स लेक्चर 1, इसके अंदर हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, इसके बाद हम कवर करेंगे यूजेस ऑफ नेटवर्क्स को, और थर्ड टॉपिक हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जस्ट नेटवर्क का वर्ड भी यूज होता है। अब हम देखते हैं कि इसको एक इंटरकनेक्शन कहा जाता है। इंटरकनेक्शन का मतलब है कि कनेक्ट किया जाए, और कनेक्ट जब करते हैं पॉसिबल है 2 और मोर, मिनिमम भी 2 कंप्यूटर्स हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। अगर 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं तो उससे भी सबसे सिंपल नेटवर्क बनता है। सबसे आसान जो नेटवर्क है उसको हम कहते हैं कि आप 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इस नेटवर्क के लिए जस्ट कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम एनआईसी कहते हैं, वो लगा होना चाहिए। इसके अलावा नो अदर डिवाइस, किसी और डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। लाइक हमें नेटवर्क के लिए डिफरेंट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि स्विच हो सकता है, या फिर हम देखते हैं राउटर हो सकता है, हब हो सकता है। तो इनमें से किसी डिवाइस की भी ज़रूरत हमें 2 कंप्यूटर्स के नेटवर्क के लिए नहीं पड़ती है। इससे ज़्यादा हम जितने भी नेटवर्क बनाना चाहते हैं कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोर कंप्यूटर्स अगर हैं, दैट कैन बी 3, 4, 5, दैट कैन बी 1000 कंप्यूटर्स, दैट कैन बी 10,000 कंप्यूटर्स, या फिर 1 मिलियन। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क ही बनाएंगे। अब हम इसको यूज करते हैं शेयर करने के लिए डाटा के, जिसको हम कहते हैं आमतौर पे कि डाटा ट्रांसमिशन। अगर हमने कोई नेटवर्क बनाया है तो उसका जो मेन पर्पस है वो मेन पर्पस है डाटा ट्रांसमिशन। इसके अलावा और मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए भी नेटवर्क को यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ नेटवर्क। इसके लिए हम डिफरेंट वर्डिंग यूज कर सकते हैं। लाइक हम इसको कह सकते हैं, बेनिफिट्स का भी वर्ड यूज होता है। इसके लिए एडवांटेजेस का भी वर्ड यूज होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स या यूजेस, तो इसके अंदर ये सेम आंसर आएगा। अब हमें क्या चीज़ यहाँ पे है, अलाउ करता है हार्डवेयर की शेयरिंग को। जैसे कि हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हैं या प्रिंटर। यहाँ पे 2 हार्डवेयर हमने मेंशन किए हैं। अब अगर हार्ड डिस्क को शेयर करना है तो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं सर्वर से और उसको शेयर कर देते हैं नेटवर्क पे तमाम यूजर्स के साथ। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर है और उसके अंदर हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड है, हार्ड डिस्क को लेटस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड है। तो अब क्या होगा, उसको जस्ट हम शेयर कर सकते हैं 2 तरीकों से। एक, आप उसके अंदर कंप्लीट हार्ड डिस्क को शेयर कर दें, या दूसरा ये होता है कि उसके अंदर एक शेयर का फोल्डर बना लें। तो इन दोनों ऑप्शन से हार्ड डिस्क को शेयर किया जा सकता है। एक सिंगल हार्ड डिस्क, उसको हम प्रोवाइड करते हैं किस तरह से कि स्पेस हो सकती है वो यूज़ मैनी यूजर्स के साथ, और इन्हीं दोनों ऑप्शन से, शेयर फोल्डर से या कंप्लीट हार्ड डिस्क को। दूसरा ऑप्शन आया था प्रिंटर का। प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं सर्वर से और उसको शेयर कर देते हैं नेटवर्क के ऊपर तमाम यूजर्स के साथ। अगर हमारे पास एक नेटवर्क है, लेट से हम ये एक मेन केबल ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पे हम इसको जस्ट बॉक्सेस से शो कर रहे हैं कि दीज आर द कंप्यूटर्स, और जितने भी कंप्यूटर्स होंगे 4, 5, 6, 7, उन सब के साथ हम जस्ट एक यहाँ पे एक प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि एक क्लाइंट है, क्लाइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं। अब जिस पर्सन ने भी कमांड देनी है, लाइक दिस क्लाइंट ये कमांड देता है, तो इस नेटवर्क के थ्रू, इस केबल के थ्रू इजीली प्रिंटर को कमांड जा सकती है।
सो एनी क्लाइंट, जो भी यूजर है, जो भी कंप्यूटर है, उसने जब कमांड देनी है तो एक सिंगल प्रिंटर से उसकी कमांड एग्जीक्यूट हो सकती है, प्रिंट आउट मिल सकते हैं। एक सिंगल प्रिंटर यूज होगा जो कि प्रोवाइड कर सकता है प्रिंट मैनी मल्टीपल यूजर्स को, 6, 7, 8, 10, इवन 500 भी हो। इसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेट प्रिंटर, अलहदा से प्रिंटर की जरूरत नहीं है किसी एक यूजर को। ये नहीं होगा कि हर यूजर अपना एक प्रिंटर यूज कर ले, लाइक ये क्लाइंट है ये अपना यूज कर ले, ये क्लाइंट है ये अपना यूज कर ले, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमने देखा है दो चीज़ों को, एक यहाँ पे हमने देखा है हार्डवेयर, उसके साथ हार्ड डिस्क और प्रिंटर की शेयरिंग। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि कुछ यूजेस हम और भी देख सकते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर की शेयरिंग हो सकती है। किस तरह से होगी, उसके अंदर मेन इसी तरह से होगा कि एक सर्वर, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और वो मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें मिल सकता है डाटा की शेयरिंग भी। इसी तरह यहाँ पे इंटरनेट की शेयरिंग भी पॉसिबल है। और अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं फॉर सीपीयू शेयरिंग, तो सीपीयू की शेयरिंग भी हो सकती है। तो ये जो सारी ऑप्शंस होंगी ये हमारे पास अवेलेबल होंगी थ्रू अ सर्वर कंप्यूटर, एक सर्वर के साथ। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, हमारे पास टॉपिक आ जाता है डेटा ट्रांसमिशन। इसके मोड्स, तीन मोड्स आते हैं जिनको हम कहते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। वन बाय वन हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। सिंप्लेक्स मोड प्रोवाइड करता है डाटा की ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर, वन डायरेक्शन के अंदर। जैसे कि ये एक सेंडर है और रिसीवर है। रिसीवर हमारे पास सिंगल भी हो सकता है या रिसीवर हमारे पास मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों से सिंगल के ऊपर भी शेयरिंग हो सकती है, मल्टीपल के ऊपर भी शेयरिंग हो सकती है। स्टैंडर्ड मोस्टली वन ही होगा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन अगर होगी किसी कीबोर्ड से सीपीयू के दरमियान में, कीबोर्ड से इनपुट ली जाएगी और वो रिसीव होगी सीपीयू को और वो उसको प्रोसेस करेगा, तो ये भी एक सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन है। इसी तरह अगर सीपीयू और प्रिंटर के दरमियान, सीपीयू हमें प्रोसेस करने के बाद प्रिंटर के ऊपर आउटपुट देगा, तो आउटपुट भी इसी तरह से हमारे पास सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन है। और मोस्टली हम देखते हैं जितनी भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं उनसे इनपुट आती है और वो प्रोसेस होती है सीपीयू पे। इसी तरह प्रोसेसिंग के बाद सीपीयू जो आउटपुट देता है। तो ये दोनों तरीके, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए, जितनी भी डिवाइसेस यूज होती हैं वो सारी की सारी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन करती हैं। पॉसिबल है कि इसके अलावा भी हो, मोस्टली सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन करती हैं। नाउ हम देखते हैं ब्रॉडकास्ट को। ब्रॉडकास्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिसीवर होते हैं। दो तरह की ब्रॉडकास्ट आ सकती है, एक रेडियो की और दूसरी टीवी की। इसके अंदर हमारे पास एक सर्वर होगा या हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक सेंडर होगा जो कि कोई भी ट्रांसमिशन का स्टेशन होगा, वहां से ट्रांसमिशन की जाएगी, लाइक रेडियो स्टेशन होगा या टीवी स्टेशन होगा, और उसके रिसीवर मल्टीपल होंगे। तो ये भी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहलाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन को। जैसे कि इसके नाम के साथ ही हाफ आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर दो तरह की ट्रांसमिशन है। सेंडर से डाटा सेंड हो रहा है, रिसीवर से डाटा दोबारा सेंड बैक हो रहा है। तो एक वक्त में सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर यहाँ पे रिसीव कर रहा है। दूसरे वक्त में रिसीवर एज अ सेंडर बन के डाटा को सेंड कर सकता है और सेंडर एज अ रिसीवर बन के डाटा को रिसीव कर सकता है। लेकिन इसको हम कहते हैं, दोनों जो प्रोसीजर हैं ये, इनमें से वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक प्रोसीजर होगा, या सेंड होगा या रिसीव होगा, किसी एक डायरेक्शन में होगा। ऑल दो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है लेकिन एक वक्त में एक डायरेक्शन में पॉसिबल है। इसकी जो एग्जांपल है इसके अंदर हम देख लेते हैं एटीएम मशीन्स को। अगर कैश को विड्रॉ करना है, कैश हमने निकालना है एटीएम मशीन से, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो एक वक्त में अगर प्रोसेस हो रही है विड्रॉल की, ट्रांसमिशन की, तो उसमें सिर्फ विड्रॉ हो सकता है। और किसी और वक्त पे एटीएम से हम अमाउंट को सेंड कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि अमाउंट को सबमिट करा सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम नहीं होगा। इन दोनों में से एक वक्त में एक काम होगा, या विड्रॉल होगा या सबमिशन होगी। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं फुल डुप्लेक्स मोड को। फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर हमारे पास
डाटा की ट्रांसमिशन है, सेंड और रिसीव दोनों काम हो रहे हैं। डाटा भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बोथ डायरेक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में क्या हो रहा है, एट अ टाइम, एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे हैं। सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, रिसीवर डाटा सेंड कर रहा है और सेंडर रिसीव कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों एंड्स हैं उसके अंदर सेंडर रिसीवर एक ही वक्त में सेम टाइम में ये काम कर रहे होते हैं, और इसका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो भी हाई है, इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। एफिशिएंसी किस तरह से ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। इसकी अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कम्युनिकेशन होगी किसी भी दो कंप्यूटर्स की या स्मार्टफोन की किसी भी नेटवर्क के ऊपर, तो वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होगी। अगर हम बात करते हैं टेलीफोन की, डेट टेलीफोन कैन बी लैंडलाइन, या हम इसको कह सकते हैं कि डेट टेलीफोन कैन बी मोबाइल फ़ोन। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने कॉल डायल की है, कॉल हम मिला रहे हैं किसी भी पर्सन को, उसका नंबर डायल कर रहे हैं, तो जो डायल करने के बाद रिसीवर फ़ोन रिसीव करेगा, अगर आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो वन पर्सन है उसकी आवाज़ सेकंड पर्सन को सुनाई देगी। तो ये क्या हो रहा है कि डाटा सेंड हो रहा है। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन की आवाज़ है वो दरमियान में बोलता है तो वो फर्स्ट पर्सन को सुनाई देगी। ये नहीं हुआ कि एक वक्त में एक ट्रांसमिशन हो रही हो। तो ये कन्वर्सेशन एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जिसको कि हम कॉल के ऊपर यूज़ करते हैं, लैंडलाइन पे या मोबाइल फ़ोन पे, और ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। इसी तरह अगर हम कहते हैं, अगर हम यूज़ करते हैं इंटरनेट को, इस इंटरनेट को अब हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास सेकंड ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन की, जो कि अब काफ़ी कॉमन है। तो इन दोनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी डाटा को, किसी की भी फाइल को, और एट द सेम टाइम हम अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ हो रही है, सेंड हो रहा है एंड रिसीव हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। ये दोनों काम एट अ टाइम हो रहे हैं, एक ही वक्त में हो रहे हैं। तो ये भी जो ट्रांसमिशन है इंटरनेट की, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें और ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स तक पहुंचते रहें जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।